welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. So in this reading we'll be checking out what are your current feelings and what are your partner's current feelings for you. ओके ये हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और पॉजिटिव मन से इस रीडिंग को शुरू कीजिए. कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आने चाहिए आपके मन में. ओके प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस में दे पाऊँ. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए. और क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. जल्दी से एक लंबी सांस लें और इस रीडिंग को स्टार्ट करें. सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वो चेक करेंगे. व्हाट आर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. लव मैसेजेस भी देखेंगे, रोमांस एंजल से भी चेक करेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा. फर्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. लवली, गुड कॉम्बिनेशन. 8 ऑफ स्वर्ड्स, डेथ, 9 of swords. Okay. Oh, 2 cards गिर गए. 8 of pentacles. I'll take this one also. 10 of cups. Bottom of the deck, judgment. Okay. साइंस डिस्कस कर लेते हैं. आप या आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर निकल कर आया है काफ़ी ज़्यादा. एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट ऑल साइंस ही आए हैं. सारे साइंस के लिए रीडिंग है. अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, ये रीडिंग आपके लिए है. हर कोई रीडिंग देख सकता है. टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं. जैसे आज का क्वेश्चन था, टॉपिक था कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ही बुरे दौर से आप गुज़र रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि आपको बहुत बड़ा झटका लगा हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, या फिर जैसे स्टक सिचुएशन में है आप, ना निकल पा रहे हैं ना रह पा रहे हैं. समझ नहीं आ रहा कि क्या करें इस वक्त में, क्या करें इस वक्त, क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा वो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है. एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन मे बी अचानक से ही आपको छोड़कर चले गए हो, या आपके रिलेशनशिप के अंदर कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं. एकदम से इस इंसान ने आकर आपको इतना प्यार दिया हो और एकदम से इन्होंने आपको एक अलग सा चेहरा दिखा दिया हो जिससे कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था. क्या ये वही पर्सन है जिसको मैंने अपना सब कुछ दिया था? क्या मैं सच में इसी इंसान के लिए, इसी इंसान के साथ थी? क्योंकि अब जो इंसान निकल कर आ रहा है वो एक अलग इंसान है, राइट. एंड आप भी शॉक्ड हो गए हैं कि सही में ये वही पर्सन है या नहीं. मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन जैसे वेट कर रहे हैं. अगर आप इनका वेट कर रहे हैं कि ये आपको टेक्स्ट करें तो ये आपका वेट करें कि आप इनको कब टेक्स्ट करेंगे, आप इनको कब मैसेज करेंगे, कब आप इनसे बात करेंगे. और ये चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ हो ना सोच समझ के हो. ये इंसान मुझे मैच्योर्ड पर्सन दिख रहे हैं. इंटेलिजेंट हो सकते हैं, माइंड स्मार्ट है, मैच्योर है काफ़ी, और इमोशनल नहीं है इतने ज़्यादा जिस कदर आप इमोशनल है उस तरह इमोशनल मुझे नहीं दिख रहे हैं. बट येस यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इनको लगाव है, आपसे जुड़े हुए हैं. और अभी भी ये पर्सन अगर फ्यूचर देख रहे हैं तो ये पर्सन आप ही के साथ फ्यूचर देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर श्योर. एंड आपके अलावा इनको किसी के साथ एक वो कनेक्ट फील नहीं होता है. एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जहाँ पे शादी की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग को देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकता है. यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ही के साथ इनको एक वो खुशी महसूस होती है, वो
मुझे 10 ऑफ कप्स की फीलिंग होती है, फैमिली की फीलिंग होती है, जहाँ पर हमको पूरा यूनिवर्स जुड़ जाता है वो खुशी देने के लिए। वो फीलिंग इनको आप ही से आती है, वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो कंप्लीशन, वो सेलिब्रेशन की जो फीलिंग है। जब आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप कितना खुश होते हैं ना, किसी खुशी के मौके पे ही सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वैसी फीलिंग इनको आती है जब आप एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना। वैसी वाली जो फीलिंग होती है वो इनको आपके साथ आती है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि एफर्ट्स ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट्स करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और अब मुझे दिख रहा है कि ये अपनी तरफ से भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इस रिश्ते पर मेहनत करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से चीज़ें सोची थी ना उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। हो सकता है मे बी इन्होंने ही इनिशिएट किया हो और आपके साथ ब्रेकअप किया हो, या वो सेपरेशन में आए हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हो, पर ऐसा इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ रिश्ते में, मतलब आप दोनों के रिश्ते में इस लेवल की चीज़ें होंगी। इनका यही शुरू से मन था कि आपके साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, आपके बीच में एक डीप लेवल ऑफ इनको कमिटमेंट था, और ये चाहते थे कि ये आपके साथ रहना चाहते थे, आपसे बहुत प्यार इनको है, आज भी है। और जहाँ पे एक कमिटमेंट की बात आती है वो आप ही को देखते हैं। मतलब हो सकता है ये पर्सन अगर मैरिड भी हो, ठीक है, तब भी ये पर्सन, या आप अगर मैरिड हैं तब भी ये पर्सन आप ही को, जैसे मेंटली मैरिड ही आपके साथ हैं, ये आप ही को ही अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। या अगर आप लड़के हैं तो वो आपको अपने हस्बैंड के रूप में देखती हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन में होगा, और मुझे लग रहा है ये जो सेपरेशन या आपका जो गैप आया है ये बहुत बड़ा रीज़न आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन का बनेगा। इसी तरीके से ये बदल कर आएंगे आपके पास, क्योंकि ये इनको एहसास होगा कि आपके बिना इनका कोई नहीं है। अभी फ़िलहाल इनको चीज़ें नहीं दिख रही, ये स्टक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, या फिर फैमिली का कोई प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टक है। या फिर ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इनका कोई डाइवोर्स की बात चल रही हो, तो ये आपका रीज़न नहीं बनने देना चाहते उसमें कि आपका नाम आए कि आपके कारण डाइवोर्स हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हैं आगे जाकर, पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, जैसे आपके रिश्ते में जस्टिस होगा, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेले हैं, एक बात आप मान के चलिए। इनको बहुत डर रहता है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट फील होती है कि आप अगर किसी और के पास चले जाएंगे तो इनका क्या होगा। वो एंशियसनेस, वो डिस्टर्बेंस इनके माइंड में, वो मेंटल डिस्टर्बेंस हमेशा चलते रहती है। बहुत सारी चीज़ों से ये डील करते हैं, और इनका बहुत फ्लिकरिंग माइंड हो जाता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और ये जैसे बैठ कर अकेले ही कितने कितने घंटों सोचते रहते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ आपके रिलेशनशिप में होनी ही थी। ये जो भी हो रहा है, अगर आप सेपरेशन में हैं या अगर आपकी अनबन हो रही है, ये किसी अच्छे कारण ही हो रही है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं ही मिली हूँ भगवान को ये सब करने के लिए, क्या मैंने ही ये सब काटना है, ऐसा नहीं है। आप प्लीज़ ना भगवान को कर्ज करें ना अपने आप को करें। जो भी हो रहा है इसमें कुछ रीज़न है, इसमें कुछ वजह है, वो वजह आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भगवान बहुत दूर का देखते हैं जो आप नहीं देख सकते। क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक ही होती है, बट भगवान की जो सोच है ना, आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे वो सोचते हैं। इसलिए आप नहीं जान सकते कि वो क्यों कर रहे हैं ये सब, ठीक है। वो आपकी बेटर के लिए ही कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देगी क्या, जाने देगी? कोई बाप अपने बच्चे को परेशानी देगा? नहीं देता, कभी नहीं देता। तो वैसे ही आपको भगवान कभी भी परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उन्हीं के बच्चे हैं। उन्हीं के साथ आपका जो है एक जो कनेक्शन है, शायद वो आपका किसी के साथ नहीं हो सकता। तो वो इस चीज़ को जानते हैं और आपको एक ऐसी जगह पे ही रखेंगे जहाँ पे आप को खुशी होगी। तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ, शादी बहुत लोग की यहाँ पे मुझे दिख रही है, या फिर शादी के कारण, कमिटमेंट के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है। या तो आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं कि आप दोनों की कमिटमेंट कब होगी, कब आप दोनों साथ में रहेंगे। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है आप दोनों के डिस्टर्बेंस का, आपस में जो डिस्टर्बेंस आ रही है। इनको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। स्टक ज़रूर है, बट अचानक से ही, जैसे ही आप एक्सपेक्ट करना छोड़ेंगे ना इस पर्सन से, वैसे ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे और कमिटमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ओके। अब हम ये भी देख लेते हैं रिकंसिलिएशन। यहाँ पे बहुत लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच।
बहुत लोगों का यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है गाइस। ओके, ये पर्सन आपके पास जैसे आने के बारे में सोच रहे हो। आपकी फीलिंग्स इनके लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इनके लिए, आप क्या सोच रहे हैं इनके लिए, आपकी करंट फीलिंग्स इनके लिए। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, द हायरोफेंट, 8 of swords, 6 of wands, the emperor, 4 of cups, 7 of swords. Okay, chariot. Guys, साइंस एक बारी फिर से बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी निकल कर आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑलमोस्ट ऑल साइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि आप भी इनके जैसे बहुत स्टक हैं ना, आपको रास्ता दिख रहा है ना, अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं ना वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। पहले तो ऐसा हो रहा था जैसे एक पर्सन कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा था चीज़ों को ठीक करने के लिए, अब कोई भी यहाँ पे एफर्ट्स नहीं ले रहा है उस कदर, क्योंकि हर कोई ब्लॉक दिख रहा है। आप भी ब्लॉक्ड है, वो भी ब्लॉक्ड है, इस तरीके से मुझे चीज़ें दिख रही हैं। बट आप भी मूवमेंट चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि अगर रहना है तो सही से रहो, नहीं तो मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे बढ़ने दो। अब आप कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप इतने स्टक हो जाते हैं कि आप मूव ऑन होने का सोचते हैं, आप आगे बढ़ने का सोचते हैं। देखिए कितने ही सिमिलर एनर्जी है गाइस, ये मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अब आप चाहते हैं ये पर्सन एफर्ट्स करें, आप इनके एफर्ट्स देखना चाहते हैं, पर आपके साथ इस पर्सन ने पहले कुछ किया है ज़रूर, कोई इस तरीके की चीज़ें करी हैं, चाहे वो आपको चीटिंग हो सकती है, आपको डिसीव किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कही हैं, बोली हैं, जिससे आप अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। तो मुझे वो दिख रहा है कुछ पास्ट में आप जी रहे हैं, पास्ट की बातों में आप जी रहे हैं, या तो इन्होंने आपको पास्ट में बहुत अच्छे इमोशंस आपके अच्छे तरीके से फुलफिल करे हैं कि अब आप उस यादों से बाहर नहीं आ पा रहे, या कुछ ऐसा बुरा किया है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है इस पर्सन के साथ, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है जैसे ये झूठ बोलेंगे या ये आपको फिर से चीट कर सकते हैं। और ये पर्सन आप चाहते हैं एक्सप्रेस करें, ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने मन की बात बाहर नहीं निकालते हैं, पर आप इनके साथ शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर आपके पास आएँ, आपके साथ रहें और एक डिसीजन लें, आपके लिए खड़े हों, मूवमेंट देख रहे हैं, आप इनके साथ कहीं दूर जाके रहना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, या आगे बढ़ें। इतना स्टक क्यों हो भाई तुम, ऐसा सोचते हो आप इनके लिए, मूव क्यों नहीं करते हो। शादी बहुत बड़ा रीज़न, आप इनके साथ एक बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, बहुत सपने हैं आपके इनके साथ, बहुत कुछ आप इस पर्सन के साथ सोचते हैं और आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे भगवान आपके साथ है इस जर्नी के अंदर, आपको सिर्फ अच्छी बातें ही सोचनी है, अच्छी चीज़ें ही सोचोगे तो वही चीज़ें आपको मिलेंगी। मैनिफेस्ट करिए, विजुअलाइज करिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे रिलेशनशिप्स में इतने प्रॉब्लम हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप कहीं से भी कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं तो आप ज़रूर गाइडेंस लें, उससे हमें रास्ता दिख जाता है। नहीं तो कभी कभी आप रेमेडीज़ कर कर भी कुछ चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो अपने लिए करना हो, चाहे आपको मूव ऑन होना हो, या फिर आपको ये पर्सन को जैसे अपनी लाइफ में लाना हो। तो कुछ ईजी सिंपल टिप्स फॉलो कर कर भी आप अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ में चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, आप कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ अपना लाइफ देखते हैं और आप चाहते हैं ये आपको खुश रखें, जैसे पहले आपको खुश रखते थे उसी तरीके आपको खुश रखें, आपके साथ रहें, आपको कमिटमेंट दे, फैमिली के बारे में आप सोचते हैं, एक यूनियन के बारे में सोचते हैं, सब कुछ खुशी खुशी हो जाए, आप ये चाहते हैं, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, पर आप चाहते हैं कि अब आपके साथ अच्छा हो। कब आपके साथ अच्छा होगा, ये आपकी एनर्जी है। बट आपको यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत है इस पर्सन से, क्योंकि आपको लगता है पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं। ओके गाइज, अब मैं रोमांस एंजल से देख रही हूँ कि रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको, इस रिश्ते के लिए क्या गाइड कर रहे हैं वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू विनी। ओह, न्यू लव। सो ये पर्सन सही तरीके से बदल के आपके पास आ सकते हैं, या फिर
कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, शायद आ गया हो, आपको पता नहीं है, या फिर आने वाला है। और शायद वो बहुत फ्लर्टी हो, आपके साथ फ्लर्ट करता हो, या फिर आपको पाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहा हो। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ओके, अब हम ये देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से। उसके बाद हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। यू आर गुड इनफ। आपके अंदर बहुत 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 पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है, बहुत ब्यूटीफुल हैं आप, बहुत टैलेंटेड हैं आप कंप्लीट हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। ये चीज़ ये बता रही है यहाँ पे। अब बहुत लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि मैं उसके जैसे मैं उसके लिए पूरी नहीं हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं उसको जो है मेरे अंदर वो चीज़ ही नहीं है जो कि उसको खुश रखे, है ना। आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, अपने आप के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसी बातें सोचकर, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, जो आपको पता ही नहीं है, अपने टैलेंट से नहीं पता है, पर आप परफेक्ट हैं। आप परफेक्ट हैं, इस बात को मानिए, इस बात को जानिए कि आपके अंदर बहुत पावर है। और अपने आप को डाउट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को डाउट करते हैं, अपने ऊपर डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं और अपने आप को डाउट करते हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपनी पावर को जानिए, आप कितने स्ट्रांग हैं उसको जानिए। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको डिज़र्व, मतलब वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, मुझे समझ नहीं आता। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस वो देना चाह रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ। इज़ इट सो ईजी फॉर यू टू फॉरगेट मी? क्या तुम्हारे लिए इतना आसान था मुझे छोड़ देना, ओके, या मुझे भूल जाना? उनको लगता है कि आप उनको भूल चुके हैं, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे भूल जाना। कैन यू बी विदाउट मी? क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? आई फील यू फाइट टू मच एंड डोंट गिव मी स्पेस। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लड़ते हैं उनसे, क्योंकि आप जैसे उनको ये भी फील होता होगा कि आप उन पर बहुत शक करते हैं या उनको स्पेस नहीं देते हैं। सो ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ इस तरीके की चीज़ें करी हों कि आपको उन पर शक हो, पर उनको ऐसा लगता है कि आप उनको स्पेस नहीं देते। तो आपके अपने रीजंस हैं, उनके अपने रीजंस हैं। यू आर इरिप्लेसेबल, अ बॉन्ड इज़ सो स्पेशल। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हमारी जो बॉन्ड थी, हमारा जो कनेक्शन था, वो बहुत स्पेशल है, या अगर अभी भी है तो बहुत स्पेशल है। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात तो उनको पता है। और आई एम मेंटली मैरिड टू यू। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। आपको पहले ही बोली थी रीडिंग के शुरू होते ही कि ये पर्सन यही सोचते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो चुकी है, अपने दिलो दिमाग में उन्होंने आपके साथ शादी कर ली है। योर मेमोरीज किल मी, आई एम सो स्टक। आपकी यादें उनको बहुत परेशान कर रही हैं और वो बहुत स्टक हैं। देखिए, लाइफ विदाउट यू इज़ नॉट ईजी। आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम ट्राइंग टू चेंज। ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कुछ बातें आपको इनमें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, वी आर ट्विन फ्लेम्स। सो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ट्विन्स हो। ओके, समटाइम्स आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। कभी कभी ये अपने आप को इतना बिजी करते हैं, इतना काम में करते हैं कि आपको, इनको आपकी याद नहीं आए। वाह, इतनी याद इनको आ रही है। ये पर्सन सच में बहुत लोनली फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत डेड फील कर रहे हैं। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बिना। आवर लव विल विन, स्टे होपफुल, डोंट लेट गो प्लीज माई लव। कितना खूबसूरत मैसेज आया है एंड में कि हमारा प्यार जीतेगा, तो प्लीज़ सब कुछ ऐसे इजीली जाने मत देना, वेट करना। लवली। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और बताइएगा किस टॉपिक पे आप और रीडिंग देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, उसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी। टिल देन, बाय।